नमस्कार दोस्तों, आर्थराइटिस एंड रूमेटोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में और आयुर्वेद गठियावाई यानी आर्थराइटिस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यानी आर्थराइटिस को हम कैसे आयुर्वेद के हिसाब से समझा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेद का जो बेसिक कंसेप्ट है, ये वात, पित्त और कफ के हिसाब पे टिका हुआ है। वात यानी कि वायु, यानी कि गैस, यानी कि एयर, ये एयर एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। दूसरा है पित्त। पित्त को हम एनाटॉमी के या फिजियोलॉजी के हिसाब से बाइल समझ सकते हैं, ये हमारे शरीर में फायर एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। और तीसरा है कफ, यानी कि म्यूकस, इसको हम पानी यानी कि वाटर एलिमेंट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से जब वात, पित्त और कफ एकदम बैलेंस में होते हैं बॉडी में, तब बॉडी हेल्दी होता है। जब भी बॉडी में वात यानी कि वायु बढ़ जाता है, तब जो रोग होते हैं उसको वात रोग बोलते हैं। और उसी के हिसाब से आर्थराइटिस का नाम आया है गठियावाई, यानी कि वात रोग यानी गठियावादी। तो ये जो भी सारे नाम आए हुए हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो वात के ऊपर से आए हुए हैं। तो आर्थराइटिस के अंदर वात यानी कि वायु बढ़ जाता है, और इसी के ऊपर से हम ट्रीटमेंट भी समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उसी के ऊपर से दिया जाता है। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई बोतल के अंदर गैस यानी कि वायु भरा हुआ है और उसको हमें बाहर निकालना है, तो उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दो ही तरीके हैं। अगर हम सिंपल कॉमन मैन के हिसाब से सोचें तो दो तरीके हैं। एक तो है कि या तो हम बोतल को गर्म करें, गर्म करने से जो भी वायु होगा वो बाहर निकल जाएगा, या तो फिर हम बोतल के अंदर पानी भर दें तो गैस या वायु है उसकी जगह पानी ले लेगा, तो उस हिसाब से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारे शरीर में वात यानी कि वायु बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए या उसको निकालने के लिए दो ही तरीके आयुर्वेद के हिसाब से होते हैं। उसमें एक चीज़ है कि ऐसी दवाइयाँ दी जाए या ऐसी जड़ी बूटियाँ दी जाए जो कि गर्म हो, ताकि वायु बाहर निकले। तभी आयुर्वेद के हिसाब से जो भी गठियावाई की ट्रीटमेंट होती है उसमें गर्म चीज़ें दी जाती है, जैसे कि सौंठ, अश्वगंधा, गूगड़, ये सब चीज़ें गर्म होती है ताकि वायु को कंट्रोल में रख सकें। और दूसरा है कि कफ, यानी कि अगर शरीर में कफ बढ़ाया जाए तो भी वायु कम होता है। इसीलिए ऐसी जो भी चीज़ है कि जिससे कफ बढ़ता है, खास करके मीठी चीज़ें, तो वो भी साथ में थोड़ी होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गुड़। गुड़ यानी जैगरी, जो भी हमारा ऑर्गेनिक गुड़ होता है, उसको खाना खाने के बाद अगर आप लेते हैं तो उससे आपका शरीर में जो भी खाने के बाद वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। तो गुड़ यानी कि मीठी चीज़ें जो होती है वो भी कफ बढ़ाने का काम करती है और उससे थोड़ा वात कम होता है। तो ये हमने आज बेसिक कंसेप्ट जाना आयुर्वेद के बारे में और गठियावाई के बारे में। मैं कोई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना आयुर्वेद मैंने पढ़ा हुआ है, जितना मैंने ज्ञान लिया हुआ है, एक्सपर्ट से सुना हुआ है, उसके हिसाब से एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का आज प्रयत्न किया है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए नए वीडियो देखें, जानते रहिए, सुनते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।